चलिए, मेरा नाम तुषार है। क्लियर सीजीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पुराने फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको किस प्रकार से सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच लगाना है, इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है आज की स्क्रीन पे आपके, क्या बोलता है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत ज्यादा होगी। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से बना लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे बोलते हैं पहले की हाइट या पहले की वैल्यू दूसरे की अपेक्षा अगर r% कम है तो दूसरे की वैल्यू पहले की अपेक्षा कितना प्रतिशत ज्यादा होगी। यदि मैं इसको लिखता हूं x% ज्यादा है, मतलब अगर r% कम है पहला दूसरे से, तो दूसरा पहले से कितना ज्यादा होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है x% की वैल्यू का क्या हो जाता है जी, r/100 माइनस r इंटू 100। ये हो जाएगा हमारा कमी के लिए फॉर्मूला। देख लेंगे हम लोग, इसके आगे भी सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। सीधा r% बोल रहा है, मतलब a b से 40% कम है बोला है। मतलब अगर हम लोग r को कितना लिख देंगे यहाँ पर 40% कम है तो क्या वैल्यू हो जाएगी जी, 40/100 माइनस 40 इंटू 100। वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 40/60 इंटू 100। अगर हल्का सा सॉल्व करेंगे 20 दूनी 40 और 20 तिया 60 हो जाएगा। क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 200/3। और 200/3 को अगर सॉल्व करेंगे तो 66 सही 2/3%। ये ज़्यादा हो जाएगा। अब ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, इन फॉर्मूलों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो शक्कर वाला फॉर्मूला होता है ना, कि किसी वस्तु के रेट में r% की कमी कर दी जाए, किसी वस्तु के रेट में r% की कमी कर दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यही वाला है, खपत में अगर वृद्धि करे कि खर्चा परिवर्तन है, ये वाला फॉर्मूला लगता है। अगर सेम क्वेश्चन बोल देता, क्वेश्चन किस प्रकार से बोल देता कि अगर वैल्यू की जो है r% ज्यादा है तो दूसरी वैल्यू कितना प्रतिशत कम होगी, x% कम होगी। तो कैसे निकालते इसका फॉर्मूला, बस चेंज हो जाता r/100 प्लस r इंटू 100। इससे आ जाता है, शॉर्ट ट्रिक पे हम एक लाइन पे क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, 2 मिनट में क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ये है आपका, ये वाला फॉर्मूला रहेगा किस चीज के लिए, अगर वस्तु वैल्यू कम है तो अधिक कितना होगा। ये वाला फॉर्मूला रहेगा अगर वैल्यू अधिक है तो कम कितना होगा। ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक। बेसिक मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। बेसिक मेथड से देखने के लिए क्या हम लोगों को करना पड़ेगा, जैसे लिखता है a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 40% कम है। लिख रहा है a की जो है b से, मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, a की b से 40% कम है। तुलना किससे कर रहा है जी, b से कर रहा है। तो जब भी b से तुलना करे, जिस वैल्यू से तुलना करे उसको आपको मानना है 100। तो माना कि b कितना है, 100 है। प्रतिशत का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर 100 है 40% कम बोल रहा है तो a कितना हो जाएगा जी, 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 60। अगर b की हाइट 100 है तो a की हाइट कितनी होगी, 60 होगी। तब a जो है b से 40% कम है। अब आपको बोलता है कि बताइए भैया कि b जो है a से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो b की तुलना करना है a से, प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा जी, वो b का मान माइनस a का मान बटे a का मान इंटू 100। इससे भी कर सकते हैं। कितना आ जाएगा हमारे पास, b की वैल्यू 100, a की वैल्यू 60, फिर हमारे पास a की वैल्यू 60 इंटू 100। यहाँ से अगर आप करते हैं फिर से सेम मिलेगा, 40/60 इंटू 100। सिमिलर आ गया है, इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा जी, 66 सही 2/3%। ये जो कुछ आंसर हम लोगों ने लगाए हैं, ये आयोग ने जो आंसर लिए हैं वो आंसर आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें हो सकता है कि आयोग ने कई बार आंसर जो है गलत ले लिया, तो इनकेस अगर कोई टिक आपको दिखता है ऐसे कि आंसर अलग आ रहा है और आपको टिक लगा हुआ अलग दिख रहा है, तो समझिएगा आयोग ने उसका आंसर जो है गलत लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसको पहले रब कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक कांच का ठोस बेलन है जिसका व्यास कितना दिया हुआ है हमारे पास, 1.5 मीटर मेरे ख्याल से दिया हुआ है और ऊंचाई है 1 मीटर। इसको पिघला कर आपको बोल रहा है एक गोला बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक गोला बनाया गया है। तो आपको बताना है उस गोले का व्यास कितना होगा। चलिए इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा सा काम है, जल्दी हो जाएगा। ये एक बेलन है, कुछ इस प्रकार का बेलन रहता है हमारा। अगर हम लोग डायग्राम में बनाए, बेलन का व्यास आपको दिया है, कितना दिया है ये, d बराबर 1.5 है ना।
डी जो है 1.5 मीटर दिया है, यूनिट हम लोग देख लेंगे। इसके बाद बोलता है ऊंचाई 1 मीटर है, इसकी ऊंचाई अगर हम लोग यहाँ से यहाँ ले, ऊंचाई कितनी है 1 मीटर है, तो h हम लोग लिख देते हैं 1 मीटर। चलिए 1.5 मीटर 1 मीटर, और इसको पिघला कर कन्वर्ट करके क्या बनाया गया है, गोला बनाया गया है, स्फीयर बनाया गया। अब स्फीयर 3D शेप होता है, इसको गोला ही समझ लीजिएगा, जिसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं कितनी है, r है। आपको बोलता है कि गोले का व्यास कितना होगा, आपको बताना है। अब देखिए इसमें क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि एक जो शेप है बदल के दूसरा शेप में कन्वर्ट हो रहा है, तो सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, केवल एक वैल्यू सिमिलर रहती है, वो सिमिलर क्या रहती है, आयतन। तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, बेलन का जो आयतन होगा या वॉल्यूम होगा ये बराबर होगा किसके, गोले के आयतन के। तो मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, ये बेलन का आयतन जो है बराबर होगा गोले के आयतन के। चलिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिएगा यहाँ पर जो है बेलन का रहेगा, तो मैं आर बी लिख देता हूँ, बी फॉर बेलन हिंदी मीडियम वाले, और जी फॉर गोला, ताकि कंफ्यूजन ना हो, आर से आर ना कट दे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डी जो है 1.5 मीटर था, तो आर कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.75 मीटर, या और सॉल्व कर देते हैं 75/100 मीटर, या फिर हम लोग लिख देते हैं 3/4 मीटर। चलिए ये वैल्यू ठीक है, हम लोग ऐसे ही रखेंगे। बाकी चीजें देखते हैं, फॉर्मूले पे यहाँ पे वापस आते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर एच बोल रहा है, मतलब 3/4 का स्क्वायर इंटू एच हमारे पास है 1 मीटर, इधर लिखते हैं 4/3 और आर क्यूब। यहाँ पे आर नहीं बदलना है, गोले का त्रिज्या हम लोगों को निकालना है। चलिए कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 3/4, इसको पक्षांतर करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, आर क्यूब की वैल्यू है। आर क्यूब कितना मिल रहा है, 3/4 हम लोगों को मिल रहा है, तो आर कितना मिलेगा 3/4, 3/4 3/4 3/4 3 बार था, तो आर हम लोगों को कितना मिलेगा 3/4। आई थिंक नीचे हो गया है, तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4 सेंटीमीटर, या फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0.75 मीटर। जो बेलन की त्रिज्या है वो कितनी आएगी 0.75 मीटर आएगी, और आपसे पूछ क्या रहा है, व्यास पूछ रहा है। तो r हमारे पास आया है 0.75, तो d कितना हो जाएगा 0.75 इंटू 2 कितना हो जाएगा जी 1.5 मीटर। तो उस गोले का व्यास, इस गोले का व्यास कितना होगा 1.5 मीटर, यहाँ पे लिख दीजिएगा व्यास बराबर कितना होगा 1.5 मीटर। उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा। इनकेस अगर कहीं पे नहीं दिखता है तो थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि पहली बार इस सेटअप पे है, तो हो सकता है ऊपर नीचे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति को उसकी आयु पूछी गई है, एज से संबंधित प्रश्न है। वो क्या बताता है कि मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु में 3 से गुणा करो, और उसमें मेरी 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुना घटा दो, तो मेरी वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, हिट एंड ट्राई से भी बना सकते हैं इसको, बट हिट एंड ट्राई नहीं करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे लिखेंगे, माना कि उसकी वर्तमान आयु हम लोग ले लेते हैं कितनी है, वर्तमान आयु को हम लोग ले लेते हैं x वर्ष है। तो प्रश्न अनुसार सबसे पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं 3 वर्ष बाद की आयु। 3 वर्ष बाद वह कितने का होगा, तो 3 वर्ष बाद होगा जी x प्लस 3 वर्ष का। 3 वर्ष बाद वो कितना हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष, 3 वर्ष जुड़ जाएंगे। ऐसे ही 3 वर्ष अगर पहले की बात करें, 3 वर्ष पहले की, तो 3 वर्ष पहले वो कितना रहा होगा, वर्तमान में से 3 साल घटा देंगे, x माइनस 3 वर्ष। इसको ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष बाद आएगा x प्लस 3 साल जुड़ जाएगा, और 3 वर्ष पहले x माइनस 3। मान लीजिए जैसे मैं अभी 18 साल का हूँ नहीं, फिर भी मान लीजिए 18 साल का, तो 3 साल बाद कितना होगा 18 प्लस 3 21, 3 साल पहले कितना रहूंगा 18 माइनस 3 15। चलिए इस तरीके से बनेगा। अब क्या करना है, प्रश्न में दिया है 3 वर्ष बाद की आयु में 3 से गुणा कर दीजिए, मतलब 3 वर्ष बाद की आयु का आप 3 गुना कर दीजिए इंटू 3, और उसमें से मेरी 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुना घटा दीजिए। 3 वर्ष पहले की आयु, इसका 3 गुना हमको घटाना है, तो मुझको आपको जो है मेरी वर्तमान आयु मिल जाएगी, मतलब मेरी वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है, तो ये मिल जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे में सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 9, यहाँ पे माइनस रहने देते हैं, 3x माइनस 9 बराबर आपको उसकी वर्तमान आयु मिल जाएगी x। ये इक्वेशन बस पुट करना आना चाहिए, बाकी सारे काम चल जाता है। 3x प्लस 9 माइनस खोलेंगे तो 3x प्लस 9
बराबर x, 3x और 3x कट गया, 9 9 कितना हो जाएगा 18, x बराबर हमको कितना मिलेगा 18। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछा था x थी, x बराबर हमने 18 वर्ष जो है निकाल दिया है। ये हो गया एक तरीका। हिट एंड ट्राई से भी आप काम कर सकते हो। कैसे, देखिएगा 18 वर्ष है, 3 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी 21 वर्ष, 3 वर्ष बाद की आयु 21 वर्ष और 3 वर्ष पहले की आयु 15 वर्ष। इसका 3 गुना कर दीजिएगा 63 हो जाएगा, इसका 3 गुना कर दीजिएगा 45, 63 माइनस 45 करेंगे आपको 18 मिलेगा। तो हिट एंड ट्राई से भी आप बना सकते हैं, इन केस अगर आपके पास टाइम है या इन केस अगर आपको बेसिक मेथड नहीं समझ में आया है तब आप इसका काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, दो खंबे हैं जिनकी दूरी 10 मीटर, ऊंचाई दिया है 10 मीटर और 15 मीटर है, एक समतल जमीन पर खड़े हैं। तो सबसे पहले एक समतल जमीन हम लोग बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। दो खंभों को खड़ा कर देते हैं, एक की ऊंचाई हम लोग ले लेते हैं 10 मीटर और एक की ऊंचाई हम लोग ले लेते हैं 15 मीटर। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ से यहाँ हम लोग दिखा देते हैं कितना है ये, यहाँ से यहाँ है ये 10 मीटर और ये पूरा कितना है हमारा 15 मीटर। चलिए इतना बता दिया है, एक समतल जमीन पर खड़े हैं। इसके बाद क्या बोलता है वो कि इन दोनों के बीच की दूरी, पादों के बीच की दूरी इनकी कितनी है 12 मीटर। मतलब ये जो नीचे का पैर है इनके बीच की दूरी इनको दिया हुआ है कितना 12 मीटर। चलिए ये वैल्यू दी है 12 मीटर। आपको बोल रहा होगा कि शीर्षों की दूरी बताइए, है ना, शीर्षों के बीच की दूरी। तो शीर्षों के बीच की दूरी कौन सी होगी, ये हेड को पकड़ना है, ये दूरी हमको निकालना है। ये दूरी कितनी होगी, अगर मैं इसको मानता हूं x मीटर तो इसको निकालेंगे किस प्रकार से, देखिएगा जल्दी से, कुछ दिक्कत नहीं है। अगर ये 12 मीटर है और खंबे सीधे खड़े हैं, समांतर खड़े हैं, तो यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 12 मीटर। चलिए सिंपल सा है, ये जितनी दूरी पे है डिस्टेंस बराबर है, खंबे सीधे खड़े होंगे तो 12 मीटर हो गई। अब बात करते हैं, देखिएगा यहां से यहां ये जो ऊंचाई है 10 मीटर है, तो ये वाली ऊंचाई ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 10 मीटर हो जाएगी, ये 10 मीटर हो जाएगी। ओवरऑल 15 मीटर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा 5 मीटर। चलिए अब इसी चीज को हम लोग बाहर निकालते हैं, किसको, इस त्रिभुज को बाहर निकालते हैं, इसी पे काम है। तो ये त्रिभुज हम लोगों ने इस प्रकार से बाहर निकाला, जिसमें आपको देखने को मिलेगा ये है 5 मीटर, ये है 12 मीटर और आपको पूछ रहा है x। समकोण त्रिभुज है, 90 अंश का कोण बन रहा है, सीधा से आपको कर्ण के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोगों को पता है क्या होता है, कर्ण की वैल्यू x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से √12 का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यहाँ से निकाल लेंगे कितना हो जाएगा √144 प्लस 25, या फिर बोल सकते हैं √169, √169 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी हम लोगों को 13 मीटर। तो उनके शीर्षों की दूरी कितनी होगी जी 13 मीटर होगी। एकदम एक लाइन का प्रश्न है, यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यदि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि x माइनस वाई का 50%, इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करते हैं, x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30% के, तो y x का कितना प्रतिशत होगा। लिख जैसे रहा वैसे लिख देते हैं, x माइनस वाई का 50%, तो x माइनस वाई इंटू कितना लिखेंगे 50% के लिए 50/100 बोलता है x प्लस वाई के 30% के बराबर है, तो x प्लस वाई इंटू 30/100 ये आपको प्रश्न में दिया है। चलिए 100 से 100 कट जाएगा। अगर बोला x और y का मान निकालिए, पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही इक्वेशन बनी है, हम लोग y और x का रिलेशन निकाल सकते हैं और वही पूछा है। चलिए कर लेते हैं, गुणा करके 50x माइनस 50y बराबर आपको क्या मिलेगा 30x प्लस 30y। पक्षांतर कर देते हैं x और y को अलग अलग, तो 50x माइनस 30x बराबर आपको मिलेगा 50y प्लस 30y। यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x बराबर 80y। यहाँ पे लाके आप रोकिएगा थोड़ा सा और प्रश्न में देखिएगा पूछ क्या रहा है, y x का कितना प्रतिशत है, y को x से कंपेयर करना है तो x को नीचे रखना पड़ेगा, तो 20/80 बराबर रखेंगे y बाई x, तो y बाई x की वैल्यू कितनी आएगी जी
1/4 आएगी। अब y बाई एक्स आपको मिला 1/4, इसी को प्रतिशत में कन्वर्ट करना रहेगा, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1/4 इंटू 100। जब भी प्रतिशत में कन्वर्ट करना रहता है 100 से गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पच्चीसम 100, कितना मिलेगा, 25%। तो y जो है x का 25% है, ये हमारा आंसर होगा। y जो है x का कितना होगा, 25%। अगर आप इस पे बोलेंगे कि क्या कहते हैं, y का वैल्यू बता सकते हैं क्या, या x का वैल्यू बता सकते हैं क्या, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास केवल एक इक्वेशन है और 2 अननोन है। तो x या y के टर्म पे बता सकते हैं, बट ओवरऑल हम नहीं बता पाएंगे कि सिंगल वैल्यू कितनी होगी। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। बोलता है 3 विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट प्रत्येक क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद जो है जलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 के समय पर जली हों तो फिर से कितने टाइम पे जलेंगी। याद रखिएगा, जब भी ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन आया, ट्रैफिक लाइट या घंटी, तो ये सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है उनके टाइम ड्यूरेशन का। टाइम ड्यूरेशन कितना कितना है, 48 सेकेंड है। इसके अतिरिक्त हमारे पास है 72 सेकेंड और 108 सेकेंड। 48, 72 और 108 का आप एलसीएम ले लीजिएगा, सीधा काम बन जाएगा। अभी थोड़ा सा वैल्यू बड़ी है, हम लोग पुराने मेथड पे करते हैं, जो बच्चा वाला मेथड रहता है उसी से करते हैं। सीधा सीधा काटते हैं, किससे काट दे जी, 6 से काट देते हैं। 6 8 48, 12 छंग 72 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, नहीं कटेगा, 2 बचेगा ना, 6 चौको 24, 6 से नहीं कटेगा, माफ करिएगा, 6 से काटना फालतू है। 4 से काटते हैं, 4 से कट जाएगा, 12 चौको 48, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 8 32, 18 चौको 72 होता है, 4 दूनी 8, 2 बचेगा और 4 सत्ते 28। करके देख लेते हैं, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 2 10, 4 8 32, 4 एकम 4 3 7। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब कट जाएगा हमारा 3 से, 3 चौको 12, 3 छंग 18 और 3 9 27। फिर हम लोग काट देते हैं किससे, 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9 की 9 रहेगी। फिर 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 3 और 9 है। फिर काट देंगे जो 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर काट देंगे 3 से, तो 1 1 1 1। मैंने बहुत बेकार तरीके से इसको शॉर्ट में बनाया ताकि जल्दी कैलकुलेशन हो सके, स्पेस कम है। एलसीएम कितना आ जाएगा जी इनका, एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कितना हो गया, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इंटू 9 और कोई वैल्यू छूटी क्या, इंटू 3 छूटा है। इसको कर लेते हैं, 16 तिया 48 इंटू 9, तो 9 8 72, 7 आएगा, 9 चौको 36, 36 6 42 1 43। 432 सेकेंड बाद, 432 सेकेंड बाद वो लाइट दोबारा जलेगी। अभी 432 सेकेंड को करना क्या है, मिनट में कन्वर्ट करना रहेगा। तो मिनट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 432 भागित 60 कर देते हैं। कितने बार में जाएगा, 6 चौको 24, 6 7 42, 7 बार में चले जाएगा, 420, कितना बचेगा, 2 1, है ना। तो कितने मिनट बाद जलेगी जी घड़ी, तो आपका घड़ी बोल दीजिएगा ट्रैफिक लाइट 7 मिनट और 12 सेकंड बाद। इसको करिएगा, 7 मिनट 12 सेकंड बाद वो दोबारा जलेंगे। ये सारा काम क्या हो रहा है समझिएगा, जब भी ट्रैफिक लाइट की बात आती है या घड़ी की बात आती है, अगर एक बार वो अगर अलग अलग अंतराल पे चल रहे हैं तो एक साथ दोबारा किस अंतराल पे आएंगे वो डिपेंड करता है उनके एलसीएम पे। तो मिनिमम जो भी एलसीएम रहेगा वो बोलेंगे हम लोग 432 सेकंड बाद या 7 मिनट 12 सेकंड बाद वो लोग दोबारा एक साथ बजेंगे या एक साथ खुलेंगे, है ना। तो पहली बार कितने बजे खुले थे, 8:20 पे खुले थे। यहाँ पे कर लेते हैं, पहली बार खुले थे 8:20 0 सेकंड में। आपको 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 8:27 12 सेकंड। तो 8:27 12 सेकंड बाद जो है वो लोग दोबारा जलेंगे। आयोग ने इसका आंसर बिल्कुल ठीक लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, किसी वस्तु की कीमत में R% की दर से वृद्धि की गई और नए दाम में R% दर से कम कर दिए गए, तो नवीनतम कीमत जो थी 1 रुपए थी, वस्तु की मूल कीमत कितनी रही होगी। आपको वस्तु की मूल कीमत नहीं पता है, हमको मूल कीमत निकालना है। पहले बोलता है R% की दर से वृद्धि की गई है, फिर नए दाम में R% की दर से कमी की गई है, तो नवीनतम दर 1 रुपए थी। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए पुरानी कीमत थी X रुपए, X रुपए में आपने क्या किया है, R% पहले बढ़ाया है। R% की वृद्धि करना मतलब इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, X इंटू
100 प्लस आर बटे 100, यह है वृद्धि का फॉर्मूला। जब भी आप किसी चीज के रेट को बढ़ाओगे तो 100 प्लस आर इंटू 100 करोगे, 100 में आर प्रतिशत आपने जोड़ा है। अब ये नई कीमत हो गई हमारी। अब इस कीमत में फिर क्या बोलता है, आर प्रतिशत की दर से कमी की गई है, तो ये हमारी हो गई थी नई कीमत 100 प्लस आर इंटू 100। अब इसमें कितना आर प्रतिशत की दर से कमी की गई, तो इंटू कर देंगे हम लोग 100 माइनस आर बटे 100। ऐसा करने पर आपको कीमत कितनी मिलती है, 1 रुपए मिलती है। आपको बताना है मूल कीमत कितनी है। मूल कीमत कितनी थी हमारी, x थी। x को छोड़िए, बाकी पक्षांतर करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 है तो गुणा चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर में रहेगा 100 इंटू 100 और नीचे में रहेगा हमारे पास 100 प्लस आर इंटू 100 माइनस आर। इस प्रकार से 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, तो 100 के बाद 2 जीरो लगा देते हैं। यहाँ पर क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो सीधा सीधा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना मिल जाएगी वैल्यू, 1000 या 10,000 बटे यहाँ पे भी 100 के बाद 4 जीरो माइनस आर स्क्वायर। ऐसा अगर कोई फॉर्मूला आपका दिया हुआ है तो ये रहेगा 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर। मेरे ख्याल से यही आंसर है, 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर। मे बी उसने 1000 लिखा होगा, 100 है तो 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर होगा। मे बी यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, एक बार इसको चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ऐसे ही बेसिक सा है। प्रश्न में क्या पूछता है कि आपका जो है वैल्यू 2/3%, 2/15 और 0/7 में 0.17 में कौन बड़ा है। क्या बोलता है, सबसे पहला 2/3%। इसको पहले वैल्यू में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/300 है ना। प्रतिशत की वैल्यू चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं तो 2/300 हो जाएगा। 2/15 हो गया और 0.17, इसमें जो है कौन बड़ा है, तो सीधा सीधा भाग दे के देख लेते हैं। 2/300 तो बहुत कम वैल्यू मिलेगी, उसको छोड़ देते हैं। 15/2 करते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू आता है। 0 करके दशमलव लगाएंगे, 15 एकम 15, 5 बचेगा, 0 लगेंगे, 15 तिया 45, तो 0.13 के आसपास जो है ये वैल्यू मिल रही है। 0.17 ये वैल्यू है हमारी सबसे बड़ी। तो कौन सी वैल्यू हमारी सबसे बड़ी होगी, 0.17। जनरली हम लोगों ने क्या किया, हम सारी वैल्यू को बदल दिया है पॉइंट में और पॉइंट के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। बोलता है विद्यार्थियों के एक समूह में प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे इकट्ठे किए जितने उस समूह में विद्यार्थी थे। यदि कुल जो है 59.29 रुपए इकट्ठा हुए हों तो समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो मान लीजिए समूह में टोटल x विद्यार्थी थे। प्रश्न में क्या बोल रहा है, जितने विद्यार्थी हैं उतना ही रुपए जमा किए। अब x विद्यार्थी क्या है, प्रत्येक कितना रुपए जमा करेगा, प्रत्येक कितना पैसा जमा करेगा, x पैसे जमा करेगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर एक बच्चा 1 रुपए देता, 2 रुपए देते, तो ऐसे करते करते कितना हो जाता, टोटल रुपए x इंटू x पैसा जमा हो जाता। अब x इंटू x पैसे की वैल्यू आपको दिया है कितना, 59.29, 59.29 रुपए जो है वैल्यू दिया है। ओके, आपको बताना है कि ये कितना है। ये एक्चुअल में एक्स स्क्वायर का मान दिया है कितना, 59.29 हम बोल सकते हैं। 59.29 एक्स की वैल्यू दी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू। आपको बताना है एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो जनरली अगर आप 77 का स्क्वायर करोगे ना तो 59.29 मिलेगा। तो कितने बच्चे होंगे जी, एक्स वैल्यू बराबर आपकी होगी 77। 77 बच्चे रहे होंगे जिन्होंने 77 पैसे जो है जमा किए। हर एक बच्चा जो है 77 पैसा जमा करता है, 1 रुपए से भी कम करता है, तो 59.29 रुपए जो है आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है एक घन है जिसकी कोर जो है 6 सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर कोर के कितने घन काटे जा सकते हैं। तो एक बड़ा घन है, एक बड़ा क्यूब है आपका, कुछ इस प्रकार का मान लीजिए। एक बड़ा क्यूब है जिसकी कोर कितनी है, भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है। इससे क्या है, एक छोटा घन जो है काटना है। एक छोटा घन इस प्रकार से काटना है आपको, जिसकी भुजा कितनी हो जी, 3 की हो। आपको बताना है कि कितने घन जो है काटे जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, याद रखिएगा वॉल्यूम सेम रहेगा। तो मान लीजिए ऐसे n घन काटे जाते हैं, कितने, n घन। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका आयतन बराबर होगा कितना,
n छोटे घनों के आयतन के। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 6 का क्यूब और इसका कितना हो जाएगा n इंटू 3 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216 भागित हमारे पास आ जाएगा 27। ये हो जाएगी किसकी वैल्यू n की वैल्यू और n का मान कितना आ जाएगा जी ऐसे में 8। तो कितने घन काटे जा सकते हैं 8 घन जो है ऐसे काटे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा क्या करना है आयतन जो है बराबर होगा बड़े वाले का आयतन जितने छोटे वाले घन है उनके आयतन के बराबर। तो मैंने माना n घन काटे जा सकते हैं तो बड़े वाले घन का आयतन बराबर होगा n इंटू छोटे वाले घनों का आयतन। तो यहाँ पर 6 का क्यूब बटे n माइनस n इंटू 3 का क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष के 1/3 गणित के अंक हिंदी के आधे अंकों के से 30 अधिक हैं। यदि दोनों विषयों में उसे कुल 240 अंक प्राप्त हुए हों तो उसे हिंदी में कितने अंक प्राप्त हुए थे। चलिए मैं इजी कर देता हूं। माना कि हिंदी में कैसे लिखेंगे हम लोग हिंदी में उसको मिलते हैं 2x अंक। अब यहाँ पे 2x क्यों मान रहा हूं मैं क्योंकि ये आपने को आधा करना है हिंदी का। अब देखिए क्या बोलता है आशीष के गणित के 1/3 अंक उसके हिंदी के आधे अंकों से 30 अधिक है। तो हिंदी का आधा अंक कितना हो जाएगा x हो जाएगा 2x बटे 2 मतलब x हो जाएगा। अब x से 30 अधिक x से 30 अधिक उसके क्या है मैथ के अंक है मैथ के 1/3 अंक है। तो मैथ बटे 3 ऐसा लिख देते हैं। उसके गणित के 1/3 अंक जो है हिंदी के आधे अंकों से 30 अधिक है। तो हिंदी के आधे अंकों का 30 अधिक क्या हो जाता है गणित का 1/3 अंक हो जाता है। तो यहां से मैं अगर मैथ की वैल्यू निकालूं तो कितनी मिलेगी 3x प्लस 90 पक्षांतर कर दिया। मैथ की वैल्यू को अगर मैं m से दर्शाता हूं तो वो आता है 3x प्लस 90 हिंदी के मैंने माने 2x अंक। एक चीज दिया है उसे कुल दोनों विषयों में 240 अंक प्राप्त हुए। मतलब अगर उसको हिंदी और मैथ का हम लोग जोड़े तो कितना मिलता है जी 240 अंक मिलता है। हिंदी के अंक कितने हैं उसके हमने माना 2x जो वैल्यू माने हैं वही रखिएगा। मैथ के अंक हम लोग लिख देते हैं m बराबर कितना हो जाता है 240। तो 2x प्लस 3x प्लस 90 मैथ की वैल्यू पुट किए यहाँ से बराबर आपका कितना हो जाएगा 240। तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 माइनस 90। कभी भी ऊपर नीचे घटाना है तो नीचे घटाइएगा ज़्यादा आसान होता है। 0 14 में से 9 गया 5 1 5x की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं साइड में मेरे ख्याल से नहीं आ रहा होगा। 5x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 150। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 बटे 5 कितना हो जाएगा 30। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 30 आ जाएगी। अब बोला क्या है हिंदी में कितने अंक प्राप्त हुए हमने हिंदी के अंक माने हैं 2x। तो हिंदी के अंक कितने हो जाएंगे 2x मतलब 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा जी 60। तो उसको हिंदी में कितने अंक मिलेंगे 60। इक्वेशन को सिर्फ यहाँ पर आपको मतलब स्टेटमेंट को सिर्फ इक्वेशन में कन्वर्ट करते आ गया आप आधी जंग जो है जीत जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1001 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और पेंसिल प्राप्त हो तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। जब बात करता है बांटने की ये भी एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है बांटने की वो भी समान संख्या में। तो आपको क्या करना है सीधा सीधा HCF निकालना है। किसका HCF आपको निकालना पड़ेगा पेन और पेंसिल का। पेन कितनी है 1001 और 910। अब 1001 और 910 का HCF निकाल दोगे तो आपको विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या आती है 1001 और 910 इतनी बड़ी बड़ी संख्या की आप इसको करोगे कैसे। मतलब इसको अगर सॉल्व करना है HCF निकालना तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा एक तरीका होता है भाग विधि लगाइएगा। 910 भागित 1001 काटते जाइएगा। 910 एक कम 910 कितना बचेगा 1 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पे कट जाएगा। ये वाली जो वैल्यू आई शेषफल आया इससे जिस संख्या को भाग देगा उसको काटते जाना है। कब तक काटते जाना है जब तक पूरा कट ना जाए। कब तक पूरा नहीं कटता जैसे जब तक यहाँ पे आपका शेषफल 0 ना जाए। जैसे 91 दहम कितना होता है 910 होता है। यहाँ पर शेषफल आपका 0 0 मिल गया। जैसे शेषफल 0 मिला ये वाली जो संख्या है जिससे आप आखिरी बार भाग दिए हो यही हमारा HCF होगा। तो HCF कितना हो जाएगा जी इसका HCF हो जाएगा 91। तो कितने बच्चे होंगे ये 91 बच्चे होंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो है RS अग्रवाल की बुक से। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन किस प्रकार से बोल रहा है बोलता है 4 की घात 61 62 63 64 किससे विभाजित होगी। तो लिख देते हैं 4 की घात 61 62 63 और 64 ये किससे विभाजित होगी आपसे पूछ रहा है। जनरली एकदम शॉर्ट ट्रिक पे बना देते हैं। 4 की घात 60 कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा 4 की घात 1 4 की घात 2 4 की घात 3 और 4 की घात 4। ये आपसे पूछ रहा है किससे विभाजित होगा। चलिए 4 की घात 60 को रहने दीजिए। 4 की घात 1 4 16
64 और 256 आपको बताना है किससे विभाजित होगा। चलिए कुछ नहीं करेंगे, एकदम नॉर्मल चलते हैं। 16 4 20, 20 और 64 कितना हो जाएगा 84 और 256 इसको जोड़ दीजिएगा कितना हो जाता है 6 4 10, 8 2 10 3 13 1 14, 8 से 14 हो जाएगा, ठीक है। और एक बचेगा 2 1 3, 340, 340 इंटू 4 की घात 60 आपको देखना है किससे विभाजित होगा। ऑप्शन में देखिए इकाई अंक में यहाँ पे गुणा में 0 है और वहां पे आपके पास 10 दिया है, तो ये संख्या जो है पूरी पूरी 10 से विभाजित हो जाएगी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा तेज में मैंने इसको बनाया है ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो पे हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर अप कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इजी है। जितने भी नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं लगते कठिन है होते इजी हैं। जैसे बोल रहा है 893 प्लस क्या कहता है आपका 786 इसका स्क्वायर है माई इंटू होगा, इंटू है या माइनस है 893 माइनस 786 इसका स्क्वायर है बटे में बोल रहा है आपका 893 इंटू 786 इसकी वैल्यू बताना है। मैं 893 को मान लेता हूँ A और 786 को मान लेता हूँ B। आपका पहला जो इक्वेशन दिख रहा होगा पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में है a इंटू बी। चलिए सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है 2ab, ये ऊपर वाले का आ जाएगा इतने का, माइनस करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा हमारा ये वाले पोर्शन का, बटे में है a इंटू बी। चलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक खोल रहे हैं प्लस 2ab, यहाँ पर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बटे में कितना है आपके पास ab है। चलिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 2ab प्लस 2ab, यहाँ पे कर देते हैं ऊपर में कहीं पे 2ab कितना हो जाएगा 4ab बटे ab बचेगा, ab से ab कट जाएगा, क्या वैल्यू मिलेगी 4। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इतना तेज कैसे बना, अगर आपको दिख भी नहीं रहा होगा ab से ab कितना हो गया 4। अब ये आपको समझना है कि यहाँ पे ये इतना तेज हुआ कैसे, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक सिंपल सा पैटर्न है, जस्टिफाइड पैटर्न है ये वाला। जब भी आपको ऐसा सिस्टम में दे a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर बटे में ab रहे, आपको कोई नंबर पे नहीं जाना है, हमेशा वैल्यू जो है उत्तर में आपका आएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोलता है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई है और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयत है, ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते, ऐसे बना लेते हैं। मान लेते हैं 100 था, अब इसकी लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन हुआ है, लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई 120 हो गया और चौड़ाई में जो है 20% की कमी कर दी गई 80 हो गया। क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया, पहले क्षेत्रफल कितना हो जाता 100 इंटू 100 लंबाई इंटू चौड़ाई, यहाँ पर कितना हो जाता है 9600। देखिएगा क्या हो रहा है, पहले 10,000 था फिर 9,600 हो गया है, कितने प्रतिशत की कमी आपको दिख रहा है, वही रहेगा, 5% बढ़ जाएगा, 5% कम हो जाएगा या 4% कम हो जाएगा। कम हुआ है 5% तो नहीं हुआ है, फिर भी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा 9,600 माइनस 10,000 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 10,000 इंटू 100, यहाँ से निकाल लीजिएगा कितना हो जाएगा माइनस का 400, निगेटिव क्या दिखाएगा कि कमी हो रही है, इंटू 100 इंटू 100 10,000 बटे 100, यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य 2 शून्य से 2 शून्य कटा, माइनस 4%, 4% की कमी जो है आएगा। 2 ऑप्शन कमी के थे इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखे, अन्यथा सॉल्व भी नहीं करते आपका काम बन जाता, सीधा दिख रहा था कम हो गया है। चलिए तो कुछ इतने क्वेश्चन जो थे हमारे पास आज की वीडियो के लिए थे जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों को पसंद आता तो हम लोग और लेकर आएंगे। इतना ही था आज की वीडियो के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।